हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप रेविट में काम करते हैं तो आपने विजिबिलिटी ग्राफिक्स में मॉडल और एनोटेशन कैटेगरी जरूर देखी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? आज के इस छोटे से ट्यूटोरियल में हम इन्हीं दोनों कैटेगरी को डिटेल में समझेंगे ताकि आपका रेविट वर्कफ्लो और डॉक्यूमेंटेशन और भी फास्ट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तो मेरा ये रेविट का होम स्क्रीन ओपन कर दिया, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है फटाफट ताकि आपको दिखा सकूं। तो चलो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो एक मैंने 4-5 बेडरूम्स और 1-2 टॉयलेट मैंने इसके अंदर बनाया है, फ्लोर प्लान। मॉडल कैटेगरी के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। ये जो जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स है ये सारे मॉडल कैटेगरी का पार्ट होते हैं। एक बार मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि ये डोर, एक बार के लिए आप देखो तो ये जो डोर है, ये विंडो है, ये वॉल है और ये जो फ्लोर है, ये सारे के सारे मॉडल कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्योंकि अगर आप एक भी इनके व्यू में आप हल्का सा भी चेंज करोगे तो बाकी के जितने भी व्यूज में ये सारे विजिबल है उन सब में इनका डिफरेंस रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें डोर का पोजीशन यहाँ से मैं यहाँ तक प्लेस चेंज करता हूँ तो इसका जो सेक्शन है उसमें भी ये चेंज होगा। और अगर इस डोर का मैं यहाँ से इसका पोजीशन चेंज करता हूँ तो ये वाले सेक्शन के अंदर इस डोर का पोजीशन चेंज हो जाएगा। चलिए एक बार मैं इसका सेक्शन ओपन कर लेता हूँ। ये रेविट में कितना बढ़िया फायदा है कि अगर आप जब किसी एक फिजिकल एलिमेंट को आप जब क्लिक करते हो तो वो दूसरे व्यू के अंदर भी उसको रिफ्लेक्ट करता है कि भाई हाँ, आप देख सकते हो भाई ये वाला डोर यहाँ पर रखा हुआ है। कई बार हमें नहीं मिलता ना, इसलिए तो एक बार के लिए मैं इस डोर को अगर शिफ्ट करता हूँ तो आप इसके सेक्शन में देख सकते हो कि डोर भी शिफ्ट हो रहा है। यही है बस मॉडल कैटेगरी। आप कुछ भी चेंज करोगे दूसरे मॉडल में अगर चेंज हो रहा है तो समझ लो वो मॉडल कैटेगरी का पार्ट है। इसमें जितने भी 3D के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे मॉडल कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आते हैं एनोटेशन कैटेगरी पर। देखिए, सिर्फ 3D मॉडल बना लेने से कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाती, हमें ड्राइंग पर हमेशा डायमेंशंस और इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। यही काम आता है एनोटेशन कैटेगरी। अब आप एनोटेशन कैटेगरी के अंदर जो भी ये विंडो के टैग, डोर के टैग, ये जो डायमेंशंस वगैरह है, ये फ्लोर के जो टैग है, ये सारे के सारे एनोटेशन कैटेगरी के पार्ट है। इनका ये लॉस कह सकते हो कि भाई जब आप किसी एक व्यू में किसी डायमेंशन को आप छेड़ते हो तो वो दूसरे व्यू के अंदर उसका रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो एक बार आपको बताऊं तो पहले मैं सेक्शन को ऑफ कर देता हूं यहाँ से। ये सारे 2D एलिमेंट्स होते हैं वैसे एनोटेशन कैटेगरी में जितने भी है सारे 2D एलिमेंट्स है। चलो एक बार मैं इस फ्लोर प्लान को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, विद डिटेलिंग कर देता हूँ, ताकि डिटेलिंग में ये फायदा होगा इनके एनोटेशंस भी सारे उसमें कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। इसको मैं स्क्रीन के डबल व्यू पोर्ट ओपन कर लेता हूँ WT से। अब आप देखो कि दोनों फ्लोर प्लान सेम है, बट अगर मैं मॉडल कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ तो वो दूसरे में भी सिलेक्ट हो रही है। और जैसे जैसे अगर मैं विंडो शिफ्ट करता हूं तो वहां पर भी विंडो शिफ्ट हो रही है। मतलब ये मॉडल कैटेगरी का पार्ट है। लेकिन अगर मैं किसी डायमेंशन को मैं डिलीट कर देता हूं तो वो हमारे दूसरे व्यू के अंदर उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि वो बस एक 2D डायमेंशन है और ये व्यू स्पेसिफिक होता है। अगर किसी एक व्यू के अंदर आप एनोटेशन को छेड़ोगे तो दूसरे में उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहो तो यहाँ से इसको इस रूम टैब को हम डिलीट करेंगे तो रूम टैग वहां पर डिलीट नहीं हुआ, बट यहाँ से डिलीट होगा क्योंकि ये व्यू स्पेसिफिक है। लेकिन अगर आप यहाँ से एक विंडो को डिलीट करते हो तो विंडो यहाँ से दूसरे में से भी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ये मॉडल कैटेगरी का पार्ट है। मैंने आपको पहले कहा था कि मॉडल कैटेगरी का फायदा यही है कि आप किसी एक व्यू में चेंज करते हो तो दूसरे व्यू में भी उसका रिफ्लेक्ट होगा। अब अगर मैं यहाँ से डायमेंशन डिलीट कर देता हूँ तो ये दूसरे व्यू के अंदर ये डायमेंशन डिलीट नहीं हो रहा है। तो आप मतलब अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए कि मॉडल कैटेगरी क्या होता है और एनोटेशन कैटेगरी क्या होता है। मॉडल कैटेगरी मतलब जो भी फिजिकल एलिमेंट सारे इसमें नजर आ रहे हैं 2D में जो हमें विजिबल हो रहे हैं, एनोटेशंस के आपके डायमेंशन भी आ सकते हैं, रूम टैग भी आ सकते हैं, जो भी डोर विंडो के टैग्स हो, कैटेगरी के टैग्स हो, वो सारे इसके अंदर आते हैं। इसीलिए जब हम ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं ना, वर्किंग ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं किसी स्पेसिफिक पार्ट की, फॉर एग्जांपल किसी एक रूम के अंदर टॉयलेट का पार्ट हमें बनाना, उस टॉयलेट की ड्राइंग को, उस टॉयलेट का हम अगर एनलार्ज ड्राइंग बनाना तो हम क्या करेंगे, उस टॉयलेट का कॉल आउट बना लेंगे और उसके अंदर डायमेंशंस कर देंगे। जैसे कि अगर ये टॉयलेट वाला पार्ट है, ठीक है, तो मैं इसका यहाँ से व्यू में जाके कॉल आउट बना लेता हूँ। अब यहाँ से मैं इसमें गो टू व्यू में जाता हूँ तो इतना फ्लोर प्लान अलग बन गया। जब मैंने कॉल आउट बनाया ना तो इसके मॉडल कैटेगरी तो सारे की सारी आ गई, बट इसमें डायमेंशंस नहीं आए, क्योंकि डायमेंशंस होते हैं व्यू स्पेसिफिक। हर व्यू के अंदर डायमेंशंस विजिबल नहीं होंगे जब तक कि आप उनको विद डिटेल आप उनको कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ से मैं इनकी अलग से डायमेंशन दे सकता हूँ। पहले मैं इसको वॉल सेंटर लाइन कर देता हूँ और इसको इंडिविजुअल रेफरेंस कर देता हूँ। इस वॉल टू इस वॉल का डायमेंशन 2700 है, इस वॉल टू वॉल का डायमेंशन 3200 है। तो मैं हर अलग अलग व्यू के अंदर अलग अलग डायमेंशन यूज कर सकता हूँ। तो ये फर्क होता है मॉडल कैटेगरी और एनोटेशन कैटेगरी के अंदर।